कुछ नहीं करवाया मोदी नहीं कराया। मोदी जी ने कुछ नहीं संतुष्ट नहीं है मोदी जी नहीं। जरा रुक के बताइए ना, जवाब दे के जाइए। अभी तक की आई हैव सीन की मतलब इतना ज्यादा इकोनॉमी जो ग्रो हुई है। अखिलेश जी को प्रधानमंत्री होना चाहिए। अरे बेड़ा गर्क होगा देश का, सिंपल सी बात है। बीजेपी रहेगी तो क्या होगा? ऑब्वियसली ज्यादा होगा। अभी तक जितनी थी तभी तीसरी इकोनॉमी आ मेरा ये कहना, आप आंकड़ा उठा के देखिए, एक आंकड़ा 70% जो जॉब है, जॉब की जो वैकेंसीज है वो बढ़ी है मोदी सरकार। मैं खुद डिफेंस की सीडीएस की तैयारी कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ ओटीए की सीट हमेशा बढ़ती जा रही है। 55 सीटें आज के डेट में। हर चीज अच्छी नहीं होती, कोई चीज ड्रॉबैक भी होती है। एज सच मैं जिस तरीके की पढ़ाई कर रहा हूँ उसमें तो मुझे ये बताया जा रहा है कि अग्निवीर बड़ी अच्छी चीज है और मैं अपनी आंखों से देखा। मेरे साथ के 17 बंदे एनसीसी में जब पास आउट हुए थे, उनमें से जो 12 बंदे हैं, एक में भी कहीं जाके मेहनत करके दुकान लगाने की या काम करने की हैसियत नहीं। उसमें से 12 बंदे अग्निवीर में सिलेक्ट हुए। सबके माँ बाप कह रहे हैं अच्छी बात है, क्यों नहीं अच्छी बात है, 4 साल बाद छूट के आएगा ना। मैं बिजनेस भी करता हूँ, देखिए बिजनेस का सामान लेके जा रहा हूँ, बिजनेस करके भी इतना नहीं कमा लूंगा, 4 साल में वो रिस्पेक्ट कमा लेगा, ऊपर से जो सरकार उसको बाद में पैसा देगी। इसके बाद एक रहेगा एक्स डिफेंस एम्प्लॉय। मैं भाई साहब बात सुनिए, एक्स डिफेंस एम्प्लॉय अगर छाती पे लटका रहा ना, कुछ भी कर सकता है बंदा। एक सिक्योरिटी का लाइसेंस निकालेगा, जिंदगी भर सिक्योरिटी चलाएगा। अखिलेश यादव जी। अच्छा अखिलेश जी को क्यों? वो उसकी बात ही अलग है। मैं क्या बात अलग है उनमें, जरा बताएं। वो भाषण अच्छे देते हैं इसलिए। सिर्फ भाषण के तौर नहीं वो नहीं, विकास भी करते हैं वो। विकास करेंगे। हाँ करेंगे, बिल्कुल करेंगे। और कोई कारण बताइए जी। कैसे मतलब? आम जनता की समस्याओं का हल कर पाएंगे क्या? हाँ कर पाएंगे बिल्कुल। कहाँ से आप वैसे? हम झांसी जिला से। जी झांसी से। क्या करते हैं वैसे? हम बैंक में नौकरी करते हैं। अच्छा अभी देखा जाए तो 10 साल बीजेपी के गए हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी रहे हैं, तो मोदी जी के राज में कैसा लगा, कैसा काम किया? कुछ नहीं करवाया मोदी जी ने कुछ नहीं। संतुष्ट नहीं है मोदी जी? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। संतुष्ट है क्या आप? जरा रुक के बताइए ना, जवाब दे के जाइए। अभी तक की आई हैव सीन की मतलब इतना ज्यादा इकोनॉमी जो ग्रो हुई है, उसके लिए तो बहुत ज्यादा वेरी हैप्पी। अखिलेश जी को प्रधानमंत्री होना चाहिए। अरे बेड़ा गर्क होगा एक सेकंड जवाब देते जाइए। ये बेड़ा गर्क होगा देश का, बेड़ा गर्क होगा देश का, सिंपल सी बात है। बीजेपी रहेगी तो क्या होगा? ऑब्वियसली ज्यादा होगा। अभी तक जितनी थी तभी तीसरी इकोनॉमी आ चुकी है, थर्ड पे आ गई है। मैं तो चाहती हूँ ऐसी बर्बादी और देखे कि हम 1 पे भी आ जाए। अच्छा बर्बादी हुई है? नहीं बर्बादी होगी। और अच्छा बर्बाद होने वाले थे, हुए नहीं। कोरोना में शायद आप भी नहीं दिखते और मैं भी ना दिखता। ये तो मोदी था, बचा गया। अरे क्यों नहीं बचा गया भाई? सही बात। दवाई तुम एक्सपेक्ट करते हो? एक्सपेक्ट करते हो? हाँ बेरोजगारी। राज्य में दिल्ली में इतनी बेरोजगारी आ गई, इतना कहीं नहीं। गरीब सिर्फ अमीरों के लिए, अमीरों के लिए मोदी राज है। बीजेपी सरकार अमीरों के लिए, गरीबों के नहीं भाई। इतनी सारी योजनाएं दी है, गरीबों को योजनाएं नहीं है, अमीरों के लिए। क्यों? गरीब के लिए बेरोजगार नौकरी तो मिली नहीं है। उनने नौकरी देने की वादा किया था, नौकरी तो दी नहीं। जनता बहुत खुश है। राम मंदिर नहीं राम मंदिर बनवा दिया, उससे तो हम भी है, मगर राम मंदिर हम लोगों को रोजी रोटी दे रहा है क्या यहाँ दिल्ली में? दिल्ली में कंपनियां बंद। अरे अंकल एक दिल्ली में कंपनियां बंद। एक चीज संतोष से लेकर मुंशी सब कह गए, सारी चीजें हाथ में दे गए। अब मेरी बात समझिए, मैं ये कह रहा हूँ, आप गूगल निकालिए, सबसे बड़ा कौन है? गूगल है। अरे सुनिए मेरी बात, हम दिल्ली का विकास देख रहे हैं। मेरी बात भैया, आप देश की बात करें ना, आप देश की बात करें ना, आप जॉब की बात कर रहे हैं। अरे सुन लीजिए जब जॉब की बात आई है तो बात सुनिए। मैं किसी सरकार के पक्ष या किसी सरकार के विपक्ष में नहीं बात कर रहा हूँ। मेरा ये कहना, आप आंकड़ा उठा के देखिए, एक आंकड़ा 70% जो जॉब है, जॉब की जो वैकेंसीज है वो बढ़ी है मोदी सरकार में। मैं खुद डिफेंस की सीडीएस की तैयारी कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ ओटीए की सीट हमेशा बढ़ती जा रही है। 55 सीटें आज के डेट में ओटीए मेन स्पेशल एंट्री में। आप सरकार की कोई भी योजना उठा के देखिए, सिर्फ योजना ही नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जब सरकार 4 साल की नौकरी दे दी है, आप तो कह रहे हो कि कौन बोला 4 साल की नौकरी नहीं है। अब मेरी बात सुनिए, जो जूनियर कमीशन रैंक होती है इसको कर दिया एनसीओ, नॉन कमीशन रैंक्स, ओके, नॉन कमीशन अफसर, उसको दी गई है 4 साल की नौकरी। अब इसके ऊपर भी सुलझाना चालू है। जो पुराने जो मेजर जनरल्स है, जो जनरल के रैंक के अफसर्स है, उन सबकी राय ली कर ही बनाई गई है। देखिए किसी स्कीम के बारे में ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं कि बहुत अच्छी है, मैं कह रहा हूँ हर चीज अच्छी नहीं होती, कोई चीज ड्रॉबैक भी होती है। ठीक है, इस चीज का सबसे ज्यादा नुकसान किसको हुआ आपको पता है? अग्निवीर का जो आप कह रहे हैं, मैं अपोज में सपोर्ट में नहीं कह रहा हूँ, मैं अवसर गारंटी दे रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ सबसे बड़ा नुकसान हुआ है, किसको हुआ है मैं बताता हूँ आपको। नेपाल के जो हमारे गुरखा रेजिमेंट्स के जो जवान होते हैं उनको सबसे बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि उनको 4 साल की नौकरी नहीं होना, क्योंकि वो देश के नहीं है। पर उनके लिए भी अभी नई योजनाएं बताई जाएगी। अगर उनके लिए रिक्रूटमेंट होती है तो उनसे अलग से कोई योजनाएं बताई जाएगी, उसके ऊपर भी काम चालू है। एज सच मैं जिस तरीके की पढ़ाई कर रहा हूँ उसमें तो मुझे ये बताया जा रहा है कि अग्निवीर बड़ी अच्छी चीज है और मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ। मेरे साथ 17 बंदे। अग्निवीर कैसे अच्छी है, जरा इन्हें समझा दीजिए, अग्निवीर अच्छी कैसे? अच्छा देखिए, मेरे साथ के 17 बंदे एनसीसी में जब पास आउट हुए थे, उनमें से जो 12 बंदे हैं, एक में भी कहीं जाके मेहनत करके दुकान लगाने की या काम करने की
हैसियत नहीं थी, ठीक है। अब मेरी बात समझिए, वो बंदों ने जब डिसिप्लिन सीखा एनसीसी में आके, उस डिसिप्लिन का इस्तेमाल किया अग्निवीर की भर्ती में। सिर्फ दौड़ना, भागना, कूदना ये नहीं होता डिसिप्लिन। एक अफसर के हमने खड़े होकर आप किस तरीके से उससे बात कर रहे हो, आंखों से आंख मिला रहे हो, ये बहुत बड़ा डिसिप्लिन होता है। इस चीज के बदौलत मेरे 17 बंदे, मेरे साथ के 17 बंदे जो आज सिलेक्ट है, उसमें से 12 बंदे अग्निवीर में सिलेक्ट हुए। सबके माँ बाप कह रहे हैं अच्छी बात है, क्यों नहीं अच्छी बात है, 4 साल बाद छूट के आएगा ना वो बंदा, जितना अपनी 4 साल की मेहनत में कमाएगा नहीं ना बंदा करके। मैं बिजनेस भी करता हूँ, देखिए बिजनेस का सामान लेके जा रहा हूँ, बिजनेस करके भी जितना नहीं कमा लूंगा 4 साल में वो रेस्पेक्ट कमा लेगा। ऊपर से जो सरकार उसको बाद में पैसा देगी ना, उसका इस्तेमाल करेगा बाद में। उसके बाद एक कार्ड रहेगा एक्स डिफेंस एम्प्लॉय। मैं भाई साहब बात सुनिए, एक्स डिफेंस एम्प्लॉय अगर छाती पे लटका रहा ना, कुछ भी कर सकता है बंदा। एक सिक्योरिटी का लाइसेंस निकालेगा, जिंदगी भर सिक्योरिटी चलाएगा। बताइए, ये व्यवस्था अच्छी है तो विरोध क्यों कर रहे हैं? यहाँ देखा जाए तो आम नागरिक भी विरोध कर रहा है और विपक्ष तो वैसे भी समर्थन कर रही है। देखिए बात, विपक्ष समर्थन करेगी। देखिए पहले तो सब ये कर रहे थे क्या उसको, मतलब सब कह रहे थे कि ये बहुत खराब चीज है। 4 साल बाद क्या करेगा व्यक्ति? 4 साल बाद क्या करेगा? मुझे एक बात बताइए, अब जब कोई बंदा, जब बंदा कोई सिलेक्ट हो रहा है, 4 साल ड्यूटी कर ले रहा है, मैं कह रहा हूँ 3 साल के एनसीसी में उसे इतना अच्छा डिसिप्लिन आ रहा है कि वो भर्ती हो जा रहा है। और जब 4 साल की सेना की नौकरी करेगा, आप खुद देखिए 4 सेना के बंदे चलाइए जिनके पास वर्दी नहीं है, मतलब समझ लीजिए वो ऑफ ड्यूटी है, वो चल रहा है, उनके चलने का डिसिप्लिन देखिए और नॉर्मल लोगों के चलने का डिसिप्लिन देख लीजिए। आप बताइए 4 साल बाद वो डिसिप्लिन लेकर कुछ चीज सीखेगा या कुछ करेगा? नहीं करेगा। कि रोड पे ठेला लगा के बेचेगा, वो लगा के भी बेचेगा ना, जितना पैसा वो लाख रुपए के धंधा में कर सकता है ना, तब 20 लाख के धंधे में करेगा, घर बनाएगा। डिफेंस एम्प्लॉय रहते हुए उसका जो स्टेटस है वो बढ़ेगा। आप बताइए 4 साल बाद आने के बाद उसको थोड़ी तो अकल आएगी ना कि मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ कर सकता हूँ। वो लोगों को जागरूक भी कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता है? मुझे एक बात बताइए, एक छोटी सी पाठशाला अगर उसने खोल दी, वही बहुत बड़ी बात होगी आज के देश के लिए। युवाओं को तो एजुकेशन होना ना, तो एजुकेशन भी अगर उसके सोसाइटी में चालू कर लेता है तो वो बहुत बड़ी बात हो गई। तो इसके बड़ा एम्प्लॉय और क्या होना? आप बताइए मुझे। और कोई अपोज कर सके तो मैं जरूर उत्तर दे दूंगा उसका। अच्छा एक बात बताइए, किसान मुद्दों पे कुछ कहना चाहेंगे क्या? देखिए मैं एक बात कहता हूँ, किसान का मुद्दा जहाँ तक मैं बता रहा हूँ, जहाँ तक मैंने पढ़ा है, आज का उनका मुद्दा है एमएसपी के बारे में, ठीक है। आज का उनका मुद्दा है एमएसपी के बारे में। अब मैं तो ये कह रहा हूँ कि जहाँ तक मैंने न्यूज़ देखी है, देखिए वन साइड प्रोपेगेंडा या फिर किसी का कहने के हिसाब से मैं नहीं कहता हूँ, जहाँ तक मैंने न्यूज़ देखी, यूट्यूब देखता हूँ मैं, चैनल देखता हूँ एबीपी वगैरह, तो उनके मुताबिक जितने भी फार्मर्स है वो हरियाणा और पंजाब से आ रहे हैं। और मैं कह रहा हूँ महाराष्ट्र में मैं खुद किसान का बेटा हूँ, मेरे पिताजी ने कभी उसको अपोज नहीं किया। एशिया का सबसे बड़ा जो फूड मार्केट है, फ्रूट मार्केट कहाँ आपको पता है? कलमना, नागपुर। वहाँ पे हमारे भैया जो है वो शॉप चलाते हैं। तो उनका भी हिसाब से जो जितने किसान है उनका कोई अपोज नहीं है। उनका ये कहना है जो आज मिल रहा है वही बहुत बड़ी बात है। बीच में जो दलाल बैठे हुए हैं ये लोग पैसा खा रहे हैं। देखिए दलाल की दलाली अगर कम कर दी जाए, गवर्नमेंट ही तो करेगी, दलाली अगर कम कर दी जाए तो एमएसपी ठीक हो जाएगी। गवर्नमेंट ही तो करेगी, जो यूनियंस मार्केट यूनियन मार्केट में तो रियल प्राइस जो गेहूं का या धान का मिलना चाहिए वो किसान को नहीं मिल रहा है। जब मार्केट में देखिए, जब किसान के पास फसल रहता है, अनाज रहता है, तो उसका प्राइस डाउन रहता है। वही जब किसान से पास चला जाए बिचौलिया के पास, चाहे कोई बड़े उद्योगपति के पास, तो उसका रेट हाई हो जाता है। प्रश्न मैं आपको बताता हूँ, किसान माल लेके कहाँ जाता है बेचने के लिए? मार्केट जाता है। माल लेके कहाँ जाता है बेचने? मार्केट जाता है। मार्केट जाता है। अभी जो एफसीसी गोदाम जो बनाया गया है, वहाँ पे तो खरीदाने के लिए खरीद ही नहीं पा रहे हैं लोग। बोलते हैं जो गोदाम फुल हो गया है, तो किसान फिर कहाँ जाएगा बेचने? जो गाँव में जो छोटे उद्योगपति है, मंडी है, इतनी बड़ी मंडी है। किसान पहले जानकारी होनी चाहिए भाई, मंडी जाएगा, मंडी में बिचौलिए बैठे हैं, ठेकेदार बैठे हैं, जो आज धरना कर रहे हैं ना, वो किसान नहीं है, वो बिचौलिए हैं, ठेकेदार है। दूर करेगा, दूर कैसे होगा? बिचौलिया अगर दूर हो जाएगा तो डायरेक्ट आप जाके किसान से 5 किलो अनाज कर लेंगे, आप जाके डायरेक्ट कर लेंगे। प्राइस रेट पे जो उसको फिक्स जो रियल प्राइस है वो मिलेगा गवर्नमेंट जो बता रहे ना। ये देखिए मेरी बात समझिए भैया, अगर किसान बीच में अगर बिचौली नहीं रहेगा तो डायरेक्ट क्या 5 किलो आप जाके खरीदेंगे अनाज? आप 5 किलो अनाज जाके खरीदेंगे किसान से? किसानों ने स्ट्राइक मार्केट में करना चाहिए, सड़क पे नहीं। मार्केट पे जाके सड़क पे स्ट्राइक करिए, मार्केट के सड़क पे बोलिए कि हमें अगर अपना इस क्विंटल के हिसाब से इतना अगर नहीं बिकाना तो हम नहीं बेचेंगे, हम मार्केट का रास्ता ब्लॉक करते। वो करके दिखाए, मैं कहता हूँ सबसे बड़ा सोल्यूशन है। आप रास्ते पे बैठ के आप दिल्ली के रास्ते पे लागू नहीं हो सकती, एमएसपी लागू नहीं हो सकती। भाई को भी जानकारी नहीं है असली मुद्दे की। मैं जानकारी बताऊंगा, देखो गवर्नमेंट के भी बात ना, हर किसी के पास अच्छा था तो गवर्नमेंट फिर वापस क्यों? किसान जो आंदोलन जब कर रहे तो तीनों बिल वापस क्यों लिए थे? इसलिए क्योंकि वहाँ पर जो बिचौलिए थे उनकी जनसंख्या ज्यादा हो चुकी थी और जो आपके जैसे चेले उनकी बातों में आ चुके थे। आप जैसे लोग उनकी बातों में आ चुके थे, इसलिए लिया वापस। जो इन्होंने मचाए थे। आप देखिए मैं अभी आ रहा हूँ ऑटो से, मैन बाजार से आते हुए ऑटो वाला कह रहा था पिछले बार जब हुई थी, पिछले बार जो स्ट्राइक हुई थी, एक ट्रैक्टर वाला आया और मेरे सामने ट्रैक्टर उल्टा करके ले गया। बताइए इस तरीके के उधम के वजह से वापस ले लिया गया? बताइए बुलडोजर चढ़ाया जा रहा है, उसके आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं।
बताइए, मुझे बताइए। शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन आप दे सकते हैं अपने हक के लिए, अपने अधिकार के मांग तो करेंगे। गवर्नमेंट देना नहीं देना वो अलग बात है, लेकिन उस पे आंसू गैस आप छोड़ रहे हैं। बात सुनिए, गवर्नमेंट आज नहीं देगी, गवर्नमेंट को कल देना ही पड़ेगा। ये उनका मूलभूत अधिकार है। किसका? हमारा मूलभूत अधिकार है। देखिए अब आप कह रहे रोड, आप देखिए रोड 10 फीट रोड खुदवा रहे, उसमें जो संसाधन आपका बर्बाद हो रहा है, रातों रात बिल्डिंग बनवा दे रहे हैं, तो वो संसाधन किसका बर्बाद हो रहा है? आम पब्लिक सड़क क्यों खुदवा दिया रही है? क्योंकि क्या हो रहा है इससे? आज खुदवा दी, कल खुदवा दी, पाइपलाइन वो पाइपलाइन ये पाइपलाइन, क्या हो रहा है इससे? कुछ नहीं हो रहा है इससे, ठीक है? नहीं सड़क खुदवा। अच्छा एक बात बताइए, आप बताइए इतने सारे पब्लिक अगर एक साथ फार्मर्स आ जाए, एक साथ ट्रैक्टर लेके हजारों की तादाद में, फार्मर्स के लीडर भी तो है, फार्मर्स के लीडर भी तो है, आप रोकेंगे कैसे? आप रोकेंगे कैसे? फार्मर्स के जो लीडर है उसको आप बुला के तो बैठ के आप समझौता भी तो कर सकते हैं। आपको क्या लगता है कि सरकार के आदेश पर रोड खुदवाएंगे? पिछले 1.5 साल से कमेटी बैठा है, बैठक हो रही है, उसका सोल्यूशन कहाँ निकला है? एक बात मुझे समझाइए, आपको क्या लग रहा है जो रोड पे बैठे हुए पुलिस वाले हैं, ये क्या सरकार के बोलने पे रोड खुदवा रहे होंगे? आप एक बात समझिए, तो किसके अपने आप से खुद दे रहा है? एक आईएएस अफसर बैठा होगा, प्रधानमंत्री गृह मंत्रालय का कोई आदेश नहीं आता है ना, गृह मंत्रालय का कोई आदेश नहीं आता है, तब तक पुलिस क्या वहाँ के किसी का कोई आपके पावर लगता है कि आप उत्तर प्रदेश या बिहार से? अब समझिए सबसे ज्यादा आईएएस कहाँ से आते हैं? बिहार से आते हैं, बिहार से आते हैं। बिहार से सिविल सर्विस का तैयारी हम भी करते हैं। जी वही कह रहा हूँ ना, जो रास्ते खोद रहे हैं ना, वहाँ पे बैठा हुआ सबसे बड़ा जो सबसे बड़ा अधिकारी है वो भी आईएएस ही है, वो भी यही विचार करके खोद रहा होगा कि क्यों तकलीफ नहीं हो। मतलब है कि आईएएस खुदवाया, बिल्कुल आईएएस अपने बिना ऊपर के आदेश से आईएएस खुदवा दिया है। कहा गया है कि पब्लिक को कंट्रोल करिए, तो पब्लिक को कंट्रोल करने के लिए अगर उसने रास्ता इतनी सारी पब्लिक अगर एक साथ आ जाएगी तो क्या होगा? अरे उसको लीडर को बुलाइए, आप लीडर गवर्नमेंट को लीडर को बुलाइए। तो लीडर ने आगे आके बात करने को ना, कोई लोग ट्रैक्टर लेके क्यों चढ़ जा रहे ऊपर में? अरे बताइए, चढ़ आंदोलन शांतिपूर्ण अपना ट्रैक्टर से आ रहे हैं, बैठ के धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। ट्रैक्टर किसी का शरीर पर थोड़ा ना शांतिपूर्वक हो रहा है, मतलब किसी भी सोल्यूशन, किसी भी शांतिपूर्वक होता तो सरकार एक्शन लेती क्या? ऐसा है जी, बड़ा शांतिपूर्वक जो संदेह गुरुदीप सिंह पंदेल है, ठीक है, रमन सिंह है, इनसे 24 तारीख को मीटिंग होती है। कांग्रेस का प्लान बी था कि ऐसा है जी, वो तो जो प्लान ए है वो यात्रा वाली, अगर वो फेल हो जाती है तो प्लान बी। 24 तारीख को मीटिंग होती है, फिर उसके बाद ये हुड्डा साहब जाते हैं विदेश, कहाँ पे? वो जो उनके फ्रेंच दाढ़ी वाले हैं, नाम थोड़ा सा याद नहीं आ रहा, उनसे मिलके आते हैं। उसके बाद ये अनाउंसमेंट हो जाता है जी कि ये वाला चलेगा, ऐसा है, अब घोषणा कर दो रैली की। तो ये बताओ, ये राजनीतिक मुद्दे लेके अगर ये चल रहे हैं किसान, तो ये किसी का मुहरा बनने से अच्छा है? किसी के साजिश का शिकार होने से अच्छा है? राजनीति मुद्दा तक क्या कर रहे हैं किसान मोदी, सुन लो। और इन्होंने कभी वोट दिया भी नहीं, इनके बिना वोट के ही जीते हैं। कि हमको 40 रुपये का पेट्रोल नहीं चाहिए, आज 120 रुपये ले रहे हैं ना, 300 का सिलेंडर आज 1200 का ले रहे हैं ना। इनकम भी तो बढ़ गई है। 70 साल में जितना पेट्रोल का दाम नहीं बढ़ा ना, उतना आप 10 साल में देख रहे ही नहीं देख रहे हैं। अच्छा डेवलपमेंट क्यों नहीं देखी गई? डेवलपमेंट इतने हो गए, पहले आप खेत में चलते थे, आज रोड पर चल रहे हैं। तो जब रोड पे चलेंगे तो पैसा नहीं लगेगा, बढ़ेगा नहीं। डेवलपमेंट इतना हो गया है कि पहले खेत में अरे डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन उतना नहीं हो गया है कि आप 5 रुपया का सामान 25 रुपया में बेचेंगे।